अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 2 रिलेटेड है कुछ टॉपिक्स से। कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एंगल्स से, मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स से, डिफरेंस बिटवीन एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल्स से, और इसके अलावा ये रिलेटेड है टॉपिक राइट एंगल ऑफ 2D शेप्स से या राइट एंगल इन 2D शेप्स से। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 पर आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर है हमारे पास राइट द टाइप ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमने इधर जो है जो नीचे दिए गए एंगल्स हैं इनकी टाइप राइट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम इस एंगल्स को अगर आप इजीली जज कर पाते हैं तो आप देख के जज कर पाएँ। ठीक है, अगर आप इसको इजीली जज नहीं कर पाते तो आप इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करके भी देन इसकी टाइप जो है वो राइट कर सकते हैं। तो हम जो करेंगे, हम इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करके इसकी टाइप जो है वो राइट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इसके सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में आ जाते हैं ए पार्ट पर। ए पार्ट पर हमें एंगल दिया हुआ ABC, बी हमारे पास वर्टेक्स है। हमने अपने प्रोट्रैक्टर पकड़ी, प्रोट्रैक्टर के बिल्कुल सेंटर पर को हमने पॉइंट बी पर रखा और BC इनिशियल रे है, सो हमने बेस लाइन को BC पर रख दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने एंगल को मेजर किया। ये हमारा 0 है, 0 से हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, सो हम देखेंगे आउट इनर स्केल में हमने देखा एंगल हमारा ऑलमोस्ट बन रहा है। ये एंगल बन रहा है 40 और 40 के बाद ये वाला लाइन यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री चूँकि 90 डिग्री से कम है तो फिर हमारा पास इधर एंगल कौन सा होगा? एंगल की टाइप क्या आ जाएगी? ये एंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल। अब बी पार्ट पर आते हैं। ठीक है, बी पार्ट पर हमारे पास एंगल दिया हुआ है DEF। ठीक है, हमने इस एंगल को मेजर करना है। अपने प्रोट्रैक्टर को पकड़ते हैं, ये रही हमारी प्रोट्रैक्टर। अब हम अपने प्रोट्रैक्टर को क्या करने वाले हैं? हम अपने प्रोट्रैक्टर को करने वाले हैं थोड़ा सा तिरछा। ना हमने इस तरह से कर दिया। अब हमने अपने प्रोट्रैक्टर के सेंटर को पॉइंट वर्टेक्स E पर रखना है और EF को बेस लाइन बना लेते हैं, या हम DE को भी बेस लाइन बना सकते हैं। उसके लिए हमें प्रोट्रैक्टर बिल्कुल उल्टी करनी पड़ेगी और इधर से हम एंगल्स को देखते हैं कि ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। तो ये आ जाता है राइट एंगल। अब हम सी पार्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास है GHI, हमारे पास एंगल है GHI। नाउ प्रोट्रैक्टर को पकड़ते हैं। प्रोट्रैक्टर के सेंटर को हम रख रहे हैं वर्टेक्स एज पर। हमने इस तरह से वर्टेक्स एज पर रख दिया और इधर से हमने प्रोट्रैक्टर को रखा, एंगल को मेजर किया। एंगल हमारे पास आ रहा है 140 डिग्री। ठीक है, 140 डिग्री, 130 और 135 डिग्री। एंगल हमारे पास आ रहा है 135 डिग्री। 135 डिग्री तो 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। डी पार्ट पर आते हैं। हमारे पास है एंगल JKL। नाउ प्रोट्रैक्टर को पकड़ते हैं। ठीक है, तो हम अपने प्रोट्रैक्टर को थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं। हमने अपने प्रोट्रैक्टर को रखना है कि इसके हिसाब से। ठीक है, तो हमने एंगल के हिसाब से रखना है, तो अपने प्रोट्रैक्टर को थोड़ा सा हमने तिरछा कर लेना है। ठीक है ना, अब हम एंगल को मेजर करते हैं। हमने अपने प्रोट्रैक्टर के सेंटर को रख देना है एंगल के सेंटर पर और इधर से हमने फिर एंगल को मेजर करना है। फिर जब हमने एंगल को मेजर किया तो इधर से हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री चूँकि 90 डिग्री से लेस है तो यहाँ एंगल बन जाएगा एक्यूट एंगल। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हमारे स्टेटमेंट है मेजर द फॉलोइंग एंगल्स। जो नीचे दिए गए एंगल्स हैं हमने इनको मेजर करना है और हमने इनको मेजर करके लिखना है कि कितने एंगल्स हैं। तो बारी बारी हम सब एंगल्स को मेजर करते हैं। फर्स्ट पे आ जाते हैं, हम ABC एंगल को मेजर करते हैं। अपने प्रोट्रैक्टर को पकड़ते हैं। प्रोट्रैक्टर के वर्टेक्स को हम रखते हैं प्रोट्रैक्टर के सेंटर को रखते हैं वर्टेक्स P पर और इधर हमने रख दिया। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास इधर से जो है ये 50 डिग्री पर आ रहा है, तो हमारा एंगल इधर से बन रहा है 50 डिग्री।
डिग्री। अब हम एंगल को मेजर करते हैं, एंगल MNO को मेजर करते हैं। एंगल के सेंटर को रखा हमने वर्टेक्स एन पर और इधर से एंगल को मेजर किया, तो इधर हमारे पास 0 से स्केल स्टार्ट हो रहा है, ये वाला स्केल है 80 और 80 के बाद ये वाला लाइन 85 डिग्री, तो एंगल हमारा बन रहा है 85 डिग्री। अब हम ये करते हैं एंगल PQR को, ठीक है, QR को इनिशियल रे ले लेते हैं, अपने प्रोट्रैक्टर को रखते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। इधर से देखें तो हमारे पास लोअर स्केल को अब इनर स्केल को यूज़ कर रहे हैं, तो इनर स्केल इधर 20 डिग्री जनरेट कर रहा है, एंगल राइट कर, तो ये हमारे पास एंगल हो जाता है 20 डिग्री। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कहते हैं कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द गिवन मेजरमेंट्स। हमने कंस्ट्रक्ट करने एंगल्स जो दी गई मेजरमेंट्स हैं उनके एंगल्स जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं, ड्रा करने हैं। सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर की या रैंडमली हम कह सकते हैं जितने मर्जी सेंटीमीटर्स की आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लें। नाउ इसके एक साइड पे एरोस लगा दें, ठीक है, एक साइड पे नाम दे देते हैं ए का, इसको रे बना देते हैं, A B नाम दे देते हैं, ठीक है, फिक्स पॉइंट को हमने B का नाम दे दिया। अब B पर हम एंगल जनरेट करते हैं, इसलिए हमने वर्टेक्स B पर हमने रख लेते हैं अपनी प्रोट्रैक्टर का सेंटर, प्रोट्रैक्टर पकड़ते हैं और वर्टेक्स B पर प्रोट्रैक्टर का सेंटर रखते हैं और प्रोट्रैक्टर को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्टर को फिक्स करने के बाद हम जो है इस पर 60 डिग्री पर जो है हम ये देखते हैं 60 डिग्री, इधर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपने प्रोट्रैक्टर को हटा देते हैं। अब हम स्केल की मदद से लाइन लगाते हैं जिसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, पॉइंट B से गुजरती हो और जो इस पॉइंट से गुजरती हो। अब हम एरोस लगा देते हैं, इस एरो को नाम दे देते हैं C का। अब हमारे पास ABC एंगल बन गया। अब ना हम इधर एक आर्क लगा लेते हैं। इधर एक आर्क लगा लेने के बाद अब हम इसके बीच जो है वो 60 डिग्री लिख देते हैं। हमारा एंगल जो है वो तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हो गया डन। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर आ जाते हैं। हमारे पास एंगल 30 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे, इसके एक साइड पे एरो हेड्स लगाएंगे, इधर ए का नाम दे देंगे, दूसरी साइड में पॉइंट को बी का नाम दे देंगे। अब हम बी पर एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोट्रैक्टर लाएंगे, प्रोट्रैक्टर फिर हम इधर से 30 डिग्री के एंगल पर जो है पॉइंट मार्क कर देंगे। हमने पॉइंट मार्क कर दिया। अब हम प्रोट्रैक्टर को हटा देंगे। अब हम इस पॉइंट बी से पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे, इसको सही से ड्रा करके। अब हम इस लाइन के एंड पे एरो हेड्स लगा देंगे, इसको सी का नाम दे देते हैं। हमारे पास एंगल ABC जो है वो तैयार हो गया है। फिर हमने वर्टेक्स B पर आर्क लगा दी और उसके अंदर आर्क के अंदर हम 30 डिग्री जो है वो राइट कर लेते हैं। नाउ हमारा एंगल जो है वो तैयार हो गया है, यानी 30 डिग्री का एंगल तैयार हो गया। B पार्ट हो जाता है हमारा डन। C पार्ट पर हमारे पास एंगल 115 डिग्री। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट लगा ली 5 सेंटीमीटर की, इसके एक साइड को A का नाम दे दिया, दूसरी साइड को हमने B का नाम दे दिया, प्रोट्रैक्टर को लाया, फिक्स किया अच्छे से, ठीक है। अब हमारी प्रोट्रैक्टर फिक्स हो जाती है। तो फिर हमने इधर से 115, यानी हम ये वाला स्केल देख रहे हैं, 0 से अपर स्केल देख रहे हैं या आउटर स्केल कह सकते हैं, 110 और यहाँ है हमारे पास 115 और 115 पर हमने पॉइंट मार्क करना है। 110 के बाद 110 और 120 के बाद आ जाता है बिटवीन आ जाता है 115, हमने पॉइंट को मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम इस पॉइंट के बाद जो है अब हम इस प्रोट्रैक्टर को हटा देते। अब एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं जो बी और इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जाए, ठीक है, ड्रा कर। अब हम इस पे एरो हेड लगा के सी का नाम दे देते हैं। अब हम इधर एक आर्क लगाएंगे, वर्टेक्स बी पर हम एक आर्क लगाने वाले हैं। अब हम इसके बीच जो है 115 डिग्री जो है वो राइट कर लेते हैं। तो इसी तरह सी पार्ट भी हमारा हो जाता है डन। डी पार्ट है हमारा 90 डिग्री। नाउ अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, एरोस लगाएंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, बी साइड पे हम अपने प्रोट्रैक्टर को रखेंगे, प्रोट्रैक्टर को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। नाउ अब हम 90 डिग्री पर पॉइंट को मार्क करेंगे, ठीक है, हमने पॉइंट को मार्क कर लिया। अब हम अपने प्रोट्रैक्टर को हटा देते हैं। अब हम इस लाइन को इससे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लाइन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इधर एरोस लगाते हैं और इधर पॉइंट सी लिखते हैं। अब हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। नाउ अब हम इधर आर्क लगाएंगे। 90 डिग्री के एंगल जो कि राइट एंगल होता है तो उसके लिए हम बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इधर एक छोटा सा बॉक्स या एक छोटा सा स्क्वायर भी बना सकते हैं।
तो हमने एक छोटा सा स्क्वायर बना दिया और स्क्वायर के बीच जो है वो हम राइट कर देते हैं 90 डिग्री, और इसके बाद हमारा ये जो पार्ट हो जाता है ये हमारा डन हो जाता है, हमारा डी पार्ट हो जाता है डन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है मेजर द एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमने जो नीचे दी गई फिगर्स शेप्स हैं उन एंगल्स को मेजर करना है और इनके नेम्स भी लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है। नाउ स्क्वायर के एंगल्स को मेजर करते हैं, प्रोट्रैक्टर से मेजर करते हैं। स्क्वायर का वैसे भी हमें पता है कि जो कॉर्नर पर एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो फिर भी अपने कन्वींस के लिए हम इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर भी कर लेते हैं। ठीक है, हमने ली प्रोट्रैक्टर, अब हम इस प्रोट्रैक्टर से मेजर करें। हमने अपने प्रोट्रैक्टर को इधर रखा और इधर से देखा एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम राइट कर देते हैं 90 डिग्री। तो हमने इसका नाम भी लिखना है, इसका नाम है राइट एंगल। अब आ जाते हैं मेजर करते हैं इस एंगल को। नाउ प्रोट्रैक्टर को पकड़ते हैं। हमने देखा हमने प्रोट्रैक्टर को इस तरह से अच्छा सा रखा, हमने ये वाला एंगल को मेजर करना है। इधर से हम 0 को देखते हैं। ठीक है, ये 45 डिग्री पर आ रहा है, ये हमारा एंगल इधर से 45 डिग्री पर आ रहा है, तो हमारा एंगल हो जाता है 45 डिग्री। 45 डिग्री चूँकि 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्यूट एंगल। अब हम ये करते हैं इस एंगल को। ठीक है, ये हमारे पास एंगल बिल्कुल सेंटर पर है। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज सेंटर है और ये पूरी स्ट्रेट लाइन बनाता है। वो एंगल जो स्ट्रेट लाइन बनाता है वो होता है 180 डिग्री, लेकिन फिर भी हम इसको मेजर कर लेते हैं। हमने अपने प्रोट्रैक्टर को सेंटर पर रखा और इधर से देखा, ये यहाँ इधर से देखें या फिर इधर से देखें। इधर से देखेंगे तो अपर स्केल को देखेंगे 180 डिग्री, इधर से देखेंगे तो लोअर स्केल को देखेंगे 180 डिग्री, तो ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो हम इधर राइट कर देंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री तो 90 डिग्री से बड़ा है, सो ये कौन सा एंगल हो जाता है, ये तो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम इधर राइट कर लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये तो वैसे हमने नहीं पढ़ा, हमारे मुताबिक तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री का एंगल जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। 180 से जो भी 179 डिग्री तक का एंगल जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन ये एंगल है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हम ये करते हैं इस एंगल को और हम अपनी पकड़ते लेते हैं प्रोट्रैक्टर। ये देखा हमने इधर 0 से हमने इधर से रखा प्रोट्रैक्टर को, इधर आ रहा है 40 के बाद आ रहा है इधर, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो जाता है। 45 डिग्री चूँकि 90 डिग्री से लेस है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। ना इस एंगल को मेजर करते हैं। अपने प्रोट्रैक्टर को रखा 0 और ये हमारे पास 40 और 40 के बाद ये वाली लाइन पे आ रहा है, तो ये भी एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। 45 डिग्री चूँकि 90 डिग्री से छोटा है, तो ये बन रहा है एक्यूट एंगल। ना अब इस एंगल को मेजर करते हैं। अपने प्रोट्रैक्टर को रखा इस एंगल पर, ये हमने देखा ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। हमने इधर लिख दिया 90 डिग्री और ये हमारा एंगल हो गया राइट एंगल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की ये पिक्चर हो जाती है डन। अब हम आ जाते हैं इस पिक्चर की तरफ। नाउ पकड़ते हैं अपनी प्रोट्रैक्टर को और ये वाली एंगल को करते हैं मेजर। नाउ इस एंगल को देखा हमने, इधर से हमने 0 डिग्री पर रखा और इधर से हमने ये वाला लाइन को देखा, ये हमारी लाइन इधर आ रही है और ये वाला एंगल 0 डिग्री से ये नहीं, इधर से 50 डिग्री का एंगल जो है बन रहा है। 50 डिग्री चूँकि 90 डिग्री से कम है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। हम ये करते हैं, हम अपने इस एंगल को हम इधर से देखते हैं, हम यूज़ करें इनर स्केल। ठीक है, इनर स्केल से 0 से हमने देखना है, ये हमारे पास आ रही थी 150 डिग्री पर, तो एंगल हमारा बन रहा है 150 डिग्री। तो हम इधर राइट कर देते हैं 150 डिग्री। 150 डिग्री चूँकि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से भी छोटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम ये कहते हैं ये इसके सामने वाले इस एंगल को, हमने प्रोट्रैक्टर को हमने रखा इस साइड पर और इधर से देखा, इधर से भी हमारे पास एंगल बन रहा है 150 डिग्री। ठीक है, तो हमने इधर राइट कर दिया, हमारा एंगल बन रहा है 150 डिग्री। 150 डिग्री चूँकि 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये भी एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम ये कह रहे हैं ये वाले एंगल्स को, ना अपने प्रोट्रैक्टर को पकड़ते हैं, इस एंगल को मेजर कर लेते हैं। ये हमने देखा एंगल, हमने इधर से देखा एंगल, ये हमारे पास 0 से 90 डिग्री आ रहा है, तो हमने इधर राइट कर दिया 90 डिग्री। 90 डिग्री एग्जैक्ट मेजर 90 डिग्री है, सो ये हो जाएगा राइट एंगल। अब हम ये कहते हैं अपने इस एंगल को, अपने प्रोट्रैक्टर को कर लेते हैं थोड़ा सा तिरछा और इधर से देखते हैं कि ये हमारे पास 0 से जा रहा है 90 डिग्री, तो ये एंगल भी हमारा बन रहा है 90 डिग्री का, तो हम इधर भी राइट कर देते हैं 90 डिग्री और ये भी एंगल हो जाता है हमारा राइट एंगल। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ये तस्वीर भी हो जाती है, फिगर भी हो जाती है डन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट और हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। हमारी एक्सरसाइज 2 में थे 4 क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया यहाँ सॉल्व। फिर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, बी पार्ट,
सी पार्ट, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी एक्सरसाइज के सब क्वेश्चंस हो जाते हैं सॉल्व। तो हम अपनी हमारी एक्सरसाइज 2 हो जाती है खत्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।